जय जगन्नाथ। दोस्तों, एक नई अनुभूति, एक नई सच्ची घटना के साथ आप सबके सामने फिर से आ गई हूँ। तो चलिए अनुभूति शुरू करते हैं। अनुभूति शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं ये अनुभूति ली हूँ अप्रमेय श्री जगन्नाथ पुस्तक से, जिसको संपादन किए हैं पीतावास राउतराय जी, और अनुभूति है डॉक्टर त्रिनाथ पटनायक जी की। दोस्तों, त्रिनाथ पटनायक जी एक राइटर हैं, वो बहुत से पुस्तक लिखे हैं। तो ये जो अनुभूति है उनकी, वही पुस्तक के वही उनकी अनुभूति है। तो ये जो अनुभूति है 1998, हिंदी में 98 बोलते हैं ना, 1998 को, तो उसी दिन की है। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है, कटक रेलवे स्टेशन में जो बनिता पब्लिकेशन और व्हीलर कंपनी दोनों टाइप करके बिजनेस करते हैं। बनिता पब्लिकेशन क्या होता है ना, पटनायक जी की पुस्तक निकालते हैं, वो अपनी पुस्तक की जो लिखी हुई पुस्तक बनिता पब्लिकेशन में ही वो छापते हैं, और व्हीलर कंपनी उस पुस्तक को मतलब बेचने का काम जो है वो करते हैं। और वो चीज़ जो कटक के रेलवे स्टेशन में भी एक शॉप है जहाँ पे उनकी बुक्स बेची जाती है, जिसकी वजह से उनको हर संडे वहाँ पे आना पड़ता है। आके वहाँ की मीटिंग है, कोई गेस्ट आते हैं तो उनको मिलना, वो सब करना पड़ता है। तो वो हर संडे वहाँ पे आते हैं। तो एक दिन क्या हुआ है, जो व्हीलर कंपनी है उसका जो हेड ऑफिस है वो इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद से वो जो व्हीलर कंपनी का जो मैनेजर थे वो अपनी फैमिली के साथ कटक जाते हैं। तो उस संडे पटनायक जी के साथ उनका मिलना होता है। तो मैनेजर जी मतलब मीटिंग ख़त्म होता है, ऑफिस का सारा रिलेटेड काम ख़त्म होने के बाद वो मन बनाते हैं कि पुरी जाएंगे, महाप्रभु को दर्शन करेंगे। वो अपनी पत्नी और इकलौते बेटे के साथ उड़ीसा आए हुए हैं। तो ये प्लान होता है कि उनको पटनायक जी साथ लेके जाएंगे और अच्छे से घुमा के लाएंगे। तो दोस्तों, उसी दिन मीटिंग ख़त्म होने के बाद शाम को वो लोग निकल जाते हैं पुरी के लिए। तो पुरी जाते टाइम रास्ते में बड़े अच्छे से बात होती है। 7 साल का उनका बेटा उनके साथ बड़ा घुल मिल जाता है, एक दोस्त की तरह बन जाता है। पटनायक जी को भी उसका साथ बहुत अच्छा लगता है, और वो हमेशा उसके साथ बात करना, मतलब उन हस्बैंड वाइफ के साथ भी, मैनेजर साहब और उनकी वाइफ के साथ बात करना उनको बहुत अच्छा लगता है। वो लोग महाप्रभु के बारे में, पुरी के बारे में, उड़ीसा के बारे में पटनायक जी से जानना चाहते हैं। तो पटनायक जी भी बड़ी खुशी से उनको बताते हुए मतलब पुरी पहुंच जाते हैं। जब ये लोग सब पुरी पहुंचते हैं, देखते हैं उस दिन पुरी में काफ़ी भीड़ है। कहीं से एक जैसे लॉट में जैसे पब्लिक आ जाती है ना कहीं दर्शन करके आने से, तो उस दिन भी गंगा सागर से कुछ पब्लिक ऐसे आ गए थे, जिसकी वजह से मंदिर में पाँव रखने को जगह नहीं था, बहुत भीड़ था। तो मैनेजर जी की वाइफ जो हैं वो बोलती हैं, पटनायक जी मेरे बेटे का ध्यान रखना। तो पटनायक जी बोलते हैं, मैम आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपका बेटे का ध्यान रखूँगा, आप पूरा निश्चिंत रहिए। और वो हाथ पकड़ के बेटे का लेके जाते हैं। जब महाप्रभु के सामने ये लोग पहुंचते हैं और सब लोग मिलके दर्शन करते हैं, उस टाइम पटनायक जी थोड़ी देर के लिए महाप्रभु को दर्शन करते टाइम खो जाते हैं। महाप्रभु की महिमा और महाप्रभु की आंखें इतनी प्यारी हैं कि उनको जो भी देखेगा खो जाएगा। दोस्तों, उनकी आंखों में लीन होने के लिए, उनके मूर्ति के सामने अपने आप को समर्पित करने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए या कोई पल नहीं चाहिए, अपने आप ये पल वो आपको दे देते हैं। पटनायक जी के साथ भी वही हुआ। वो खुद को खुद अपने आप को समर्पित कर दिए, और कब उनके दोनों हाथ ऊपर से ऐसे ऊपर उठ गए, ऐसे उठ गए, उनको पता ही नहीं चला। वो बस कुछ क्षण के लिए हे महाप्रभु करके जब दर्शन कर रहे थे, उसके बाद कुछ सेकंड की बात है, कुछ मिनटों की बात है, बस मैनेजर जी की वाइफ आके बोलती हैं, पटनायक जी बेटा कहाँ है? उनको होश आता है, बेटा कहाँ है, बेटा तो यहीं पे था, बेटा कहाँ गया? फिर उसके बाद मतलब बेटा कहाँ है करके सब लोग बेटे को ढूंढते हैं, पुलिस ढूंढती है, सब लोग ढूंढते हैं, बेटा कहाँ गया? इसके अंदर से बेटा कहीं नहीं जा सकता, बेटा अभी मेरे पास था।
मैनेजर जी की जो वाइफ थी खूब डांटती हैं, खूब भला बुरा बोलती हैं, खूब अपशब्द भी बोलती हैं, पुलिस में दे दूंगी, बहुत सारा गाली गलौज करती हैं। पटनायक जी के आंखों से अश्रु तो नहीं बहता, लेकिन मन में अपने आप के ऊपर बड़ा क्रोध आता है। ऐसे कैसे मैंने बेटे को छोड़ दिया? उनका बेटा मेरे जिम्मेदारी था, उन्होंने बोला था कि आप इसका ध्यान रखना, मैं बोला भी था मैं हूँ, लेकिन मैंने कैसे छोड़ दिया करके वो क्या करते हैं, चारों ओर वहीं पे ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलता है बच्चा। उस टाइम वो महाप्रभु को देखते हैं, बहुत नाम दिया तूने, बहुत सम्मान दिया तूने। जब मैं इन लोगों को लेकर तेरे पास आ रहा था, रास्ते में ये लोग मेरी तारीफ बहुत कर रहे थे। जब मुझे बच्चे को समर्पित किए, मैंने गलती से बोल दिया कि मैं हूँ ना, मैं हूँ, मैं देखूँगा। मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हारे दरबार पे, तुम्हारे सामने कोई बच्चा खोता नहीं है। जहाँ पे आप महाराज हो, जहाँ पे आप हर चीज़ का आप हो, मैं वहाँ पे कौन होता हूँ? हे महाप्रभु, मेरी ये एक छोटी सी बोली के लिए इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा कष्ट। एक माँ की कोख से उसके बच्चे को मत दूर करो। मेरी गलती है, मुझे सजा दो, बच्चे को वापस कर दो बोल के वो जब अपनी अपनी खुद की जो गलती है मानते हैं, थोड़ी देर के बाद वहीं जब हाथ जोड़ के महाप्रभु के सामने अपनी आंखों के आंसू को रोक ना पाके ये सब बोल रहे हैं, उस टाइम कोई एक छोटा बच्चा आके उनके हाथ को ऐसे करके पकड़ लेता है और बोलता है, अंकल मैं यहाँ हूँ, आप रो क्यों रहे हो? उस टाइम वो खुद ऐसे देखते हैं कि वही मैनेजर साहब का बच्चा है। बेटा तू कहाँ चला गया था? अंकल आप जब ऐसे हाथ ऊपर करके नमस्ते किए ना, उस टाइम मैं भी पैर नीचे नीचे ही ऐसे लौट के नमस्ते कर रहा था। फिर एक अंकल आए, बोले कि बेटा तू नीचे क्यों सोया है, नीचे ऐसे लेट के नमस्ते मत कर, कोई पाँव चढ़ तुम्हारे ऊपर कोई चढ़ जाएगा। और उन्होंने क्या किया, मुझे ऐसे लेकर कंधे पे बिठा दिया, बोला कि तुम मेरे कंधे से महाप्रभु को दर्शन करो। और उसके बाद उन्होंने जब कंधे से उतारा, मैं आपका हाथ पकड़ लिया। मैं यहीं तो हूँ, मैं कहाँ गया हूँ? मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं आप ही के पास हूँ। आप देख नहीं पाए और आप लोग कुछ चिल्ला रहे हैं, चलिए मम्मी के पास चलते हैं। और उसके बाद पटनायक जी महाप्रभु को एक माथा टेकते हैं और जाके जो मैनेजर जी हैं उनको और उनकी पत्नी को, वो लोग उस टाइम पुलिस को बोल रहे होते हैं, चलो हम लोग बाहर देखते हैं, शायद बच्चा किसी के साथ बाहर चला गया होगा। और वो लोग जब बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, उस टाइम पटनायक जी आते हैं और बोलते हैं, लीजिए अपना बच्चा संभालिए और मुझे माफ़ कीजिए। जो मैनेजर जी हैं उनकी वाइफ पैर पकड़ लेती हैं पटनायक जी की और बहुत ज़्यादा रोती हैं, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती हैं, बोलती हैं मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और ऐसे बोलते बोलते फिर दर्शन अच्छे से करके ये लोग वापस आ जाते हैं। पूरे रास्ते में जो मैनेजर जी हैं और उनकी वाइफ हैं, दोनों दोनों जो पटनायक जी हैं उनको माफ़ी मांगते मांगते ही आते हैं। तो दोस्तों, महाप्रभु विश्वास मांगते हैं, महाप्रभु गर्व नहीं मांगते, महाप्रभु अहंकार नहीं मांगते। आप अपने आप को उनके पास समर्पित कर दो, वो अपने आप को आपके पास समर्पित कर देंगे। तो दोस्तों, एक नई अनुभूति के साथ फिर से आती हूँ। जय जगन्नाथ।